बनारस। इतिहास में बनारस को दुनिया का सबसे पुराना शहर बताया गया है। बनारस को कई नामों से जाना जाता है। वर्तमान में आधिकारिक तौर पर बनारस को वाराणसी कहा जाता है, पर इसके कई नाम हैं जो इतिहास में उल्लिखित हैं, जिसमें काशी, बनारस, वाराणसी, अविमुक्त, आनंदवंत अर्थात जिस जंगल में आनंद मिले, रुद्रवास यानी रुद्र मतलब शिव का वास, महाशमशान, मुक्ति भूमि और शिवपुरी प्रमुख हैं। यह नाम शहर के ऐतिहासिक, धार्मिक और भौगोलिक महत्व को दर्शाते हैं। बनारस वैसे तो गलियों का शहर कहा जाता है। इसकी हर गलियों में, हर चौराहे पे सांस्कृतिक, कला और इतिहास को देखा जाता है। बनारस की गलियों में सांस्कृतिक कलाएं छुपी हुई हैं, जो हमारे ऐतिहासिक धर्म को या हमारे संस्कृति जो पुरानी, जो छूटती जा रही है, वो संस्कृति को दर्शाती है। बनारस अपने आप में एक दुनिया है। बनारस में अनगिनत मंदिरें हैं और हर मंदिरों के पीछे एक कहानी छुपी हुई है, जो कहानी सच्ची घटनाओं पे या वेद में या इतिहास के कई किताबों में लिखी हुई है। हर मंदिर ने अपने साथ बहुत राज दफन किए हैं। अगर आप मंदिरों की बात करने जाएं तो बनारस की मंदिरों की कहानी अगर कहने जाएं तो हमारे अनुमान से कई वर्ष बीत जाएंगे, पर बनारस की कहानियाँ कभी खत्म नहीं होगी। तो आज आप सबके सामने मैं वैसी ही एक बनारस की कहानी को लेके आई हूँ, जो हमारे इतिहास में, वेदों में बताई गई है। आज मैं बनारस के एक बहुत ही मशहूर और धार्मिक घाट की कहानी को लेके आई हूँ। लगभग सभी को पता है बनारस के 80 घाट का नाम। 80 घाट बनारस का वो घाट है जो बहुत ही प्रसिद्ध है अपने नाम से, जिसका नाम ऐसे तो संख्या में 80 लगता है। 80 मीन्स 80। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कहीं ये बनारस का 80 नंबर घाट है। शायद इस वजह से इसका नाम 80 रखा गया है। हिंदी में 80 को 80 कहा जाता है, जिस वजह से लोग समझते हैं कि इस वजह से इसको 80 कहा जाता है। पर वेदों में, ऐतिहासिक किताबों में इसका नाम 80 पढ़ने का कई कहानी बताई गई है। तो चलिए आज मैं इस घाट की कहानी आपको बता रही हूँ। यह 80 घाट गंगा नदी के बाएं तट पर उत्तर से दक्षिण फैली घाटों की श्रृंखला में सबसे दक्षिण और अंतिम घाट है। इस घाट का नाम प्राचीन 80 नदी के नाम पे रखा गया है। इस घाट के स्थल पे 80 नदी और माता गंगा नदी की संगम भूमि है, जिस वजह से इस घाट को 80 घाट कहा जाता है। कहा जाता है कि माता दुर्गा युद्ध में विजय पाने के बाद विश्राम करने दुर्गा कुंड के पास बैठी, वहीं पे उन्होंने अपना 80 छोड़ दिया। 80 उनके हाथ से गिरने के बाद ये 80 नदी उत्पन्न हुई थी और यही नदी जाके गंगा में मिली और एक संगम बनी।
जिस वजह से इस घाट को अस्सी घाट कहा जाता है। इस संगम को बहुत ही पवित्र माना जाता है। काशी के 5 तीर्थों में से यह एक तीर्थ है। अस्सी साइम बेदा तीर्थ के रूप में 80 घाट काशी खंड में वर्णित है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में यहाँ डुबकी लगाकर जाता है उसे सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। इस घाट पर पीपल के पेड़ के नीचे एक विशाल शिवलिंग स्थित है। जो भी व्यक्ति यहाँ गंगा नदी में अपने पाप को धोते हुए स्नान करता है, वो स्नान के बाद इसी शिवलिंग पे जल चढ़ाता है और पूजा आदि करता है। पूर्व में इसके घाट का क्षेत्र वेदनी घाट तक था। और कहीं ना कहीं और एक बातें बताई जाती हैं। तुलसी माता काशी आई तो कभी काशी से लौट नहीं सकी। तुलसीदास जी का भी वर्णन है। यहाँ पे कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने इसी घाट पे गुफा के अंदर बैठकर रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस की रचना 80 घाट पे होने की वजह से 80 घाट को और मान्यता मिली। और ये भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने इसी घाट पे अपना प्राण त्याग कर अपनी आत्मा को मुक्ति प्रदान किया। यह घाट एक ऐतिहासिक घाट है। आप कभी भी बनारस जाएं इस घाट पे ज़रूर जाएं।